किरण उन युवतियों में से नहीं थी जो भावनाओं में बहकर अपना ही अहित कर लेती है। पति से तलाक लेने के बाद जब उसने मायके से बाहर कदम निकाले तभी सोच लिया था कि उसे किस राह जाना है। जब उसे उसी की सोच वाला अक्षय मीना मिल गया तो नमस्कार दोस्तों, हमारी इस चैनल क्राइम कास्ट में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान के जिला दौसा के गांव बीनावाला की रहने वाली किरण बैरवा गोरे रंग की खूबसूरत युवती थी। जब वह टाइट जींस टी शर्ट पहनकर निकलती थी तो देखने वाले ताकते रह जाते थे। किरण को अपने रूप सौंदर्य पर बहुत नाज था। वह जानती थी कि उससे कोई भी व्यक्ति दोस्ती करने को तैयार हो जाएगा क्योंकि वह बला की खूबसूरत है। किरण को पाने के लिए पुरुष रूपी भंवरे उसके आसपास मंडराते रहते थे, मगर उसने किसी को लिफ्ट नहीं दी। किरण के ख्वाब ऊंचे थे। खूबसूरत होने के साथ वह शातिर दिमाग भी थी। शादी योग्य होने पर घर वालों ने उसकी शादी कर दी थी। किरण को जैसा जीवन साथी चाहिए था उसका पति वैसा नहीं था। किरण ने उसके साथ 7 फेरे जरूर लिए थे, मगर पति को मन से कभी नहीं स्वीकारा। ऐसे में मतभेद स्वाभाविक बात थी। शादी के कुछ समय बाद ही किरण का पति से तलाक हो गया। तलाक के बाद वह मायके में आकर रहने लगी। किरण ने अपने माँ बाप को कह दिया कि वह पढ़ी लिखी है और कहीं नौकरी या काम धंधा करके अपना गुजर बसर कर लेगी। मायके आने के बाद किरण नौकरी की तलाश के लिए गांव से दौसा आने जाने लगी। शहर में उसे नौकरी तो नहीं मिली, मगर जैसा जीवन साथी उसे चाहिए था वैसा दोस्त जरूर मिल गया। उसका नाम अक्षय उर्फ आशु था। अक्षय मीना के पिता दौसा के पूर्व पार्षद है। पिता के पैसों पर ऐश करने वाला अक्षय मीना भी शातिर दिमाग और तेज तर्रार युवक था। उसकी किरण से मुलाकात हुई तो पहली मुलाकात में ही दोनों एक दूसरे पर मर मिटे। दोनों ने एक दूसरे को मोबाइल नंबर दे दिए। इसके बाद उनकी फ़ोन पर बातें होने लगी। किरण का जब मन करता तब अक्षय मीना से मिलने गांव से दौसा शहर आ जाती। दो जवा दिल अगर एक दूसरे के लिए धड़कने लगे तो मिलन होने में देर नहीं लगती। ऐसा ही किरण और अक्षय के मामले में भी हुआ। 4 से 6 मुलाकातों के बाद दोनों एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ जान गए। अक्षय को जब पता चला कि किरण तलाकशुदा है तो वह बोला, किरण तुम मेरी हो, इसी कारण तुम्हारा अपने पति से तलाक हुआ है। हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। अक्षय के मुंह से यह सुनकर किरण को उस पर विश्वास हो गया कि वह उसका बहुत ख्याल रखेगा। फिर तो उसने अक्षय को अपना तन मन सब कुछ न्यौछावर कर दिया। एक बार शारीरिक संबंध बने तो सारी लाज शर्म जाती रही। जब वो मन चाहता दोनों अपनी हसरतें पूरी कर लेते। अक्षय ने किरण से वादा किया था कि वह उससे शादी करेगा और जीवन भर साथ निभाएगा। किरण तो अक्षय की दीवानी थी ही, मगर बगैर काम धंधा किए मौज मस्ती से तो जिंदगी नहीं चलती। किरण और अक्षय दोनों ही शातिर दिमाग थे। एक रोज़ उन्होंने बातों बातों में पैसा कमाने का उपाय ढूंढना शुरू कर दिया। अंत में दोनों ने पैसा कमाने की अलग राह चुन ली। वह राह थी तन सौंपकर ब्लैकमेल करने, यानी हनी ट्रैप की। अक्षय और किरण ने टीवी और अखबारों में हनी ट्रैप के तमाम केस देखे और सुने थे। ऐसी घटनाओं से प्रेरित होकर उन्होंने भी ऐसा ही कुछ करके पैसा कमाने की योजना बना ली। तय हुआ कि मोटा पैसा कमाने के बाद शादी कर लेंगे। योजना तैयार होने के बाद दोनों शिकार की तलाश में लग गए। उनकी यह तलाश पूरी हुई दौसा शहर की रामनगर कॉलोनी निवासी विश्राम बैरवा पर। विश्राम बैरवा युवा प्रॉपर्टी डीलर और ठेकेदार था। किरण ने कहीं से विश्राम बैरवा का मोबाइल नंबर हासिल कर लिया। यह सन 2016 की बात है। फ़ोन नंबर से उसने विश्राम के बारे में काफ़ी जानकारी हासिल कर ली। फिर एक दिन उसने बैरवा को फ़ोन किया। विश्राम ने कॉल रिसीव की तो किरण बोली, मैं किरण बैरवा बोल रही हूँ। आप विश्राम जी बोल रहे हैं ना? हाँ जी, मैं विश्राम बैरवा बोल रहा हूँ। कहिए कैसे फ़ोन किया, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? विश्राम ने कहा, विश्राम जी आप अच्छे आदमी हैं, इसलिए फ़ोन किया था। मैं तलाकशुदा हूँ और यहीं दौसा में अपने चाचा आशु के साथ रहती हूँ। लोगों से आपकी बहुत तारीफ़ सुनी थी, इसलिए आपसे बात करने की इच्छा हो रही थी तो फ़ोन कर लिया। कोई बात नहीं, वैसे कोई काम हो तो बोलिए। नहीं सर, कोई काम नहीं था, ऐसे ही फ़ोन कर लिया।
अगर आपको बुरा न लगा हो तो आगे भी फ़ोन करके आपका समय ख़राब करती रहूं। किरण ने कहा तो विश्राम बोला, आपसे बात करके खुशी होगी, ज़रूर फ़ोन कीजिएगा। इसके बाद किरण अक्सर फ़ोन करके विश्राम बैरवा से इधर उधर की गप्पे मारने लगी। विश्राम भी उससे खुलकर बतियाने लगा था। इस तरह 1 साल गुजर गया। अपनी बातों से किरण ने विश्राम पर ऐसा जादू कर दिया था कि वह उससे मिलने को आतुर रहने लगा। अब तक किरण और विश्राम की मोबाइल पर ही बातें हुई थी, दोनों मिले नहीं थे। 1 बरस बाद जब एक रोज़ किरण ने विश्राम को फ़ोन किया तो रुआंसे स्वर में बोली, नमस्ते सर, किरण बोल रही हूँ। हाँ किरण जी, बोलिए। आज आवाज़ में वह चहक नहीं है जो हमेशा होती है। तबीयत तो ठीक है ना? मैं तो ठीक हूँ, मगर मुझे कुछ रुपए चाहिए थे। पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, इलाज कराना है। मुझे नौकरी के लिए भी भागदौड़ करनी पड़ रही है, पैसों की तंगी है। अगर आप हेल्प कर देंगे तो मैं आपका 1-1 रुपया चुका दूंगी। किरण, पैसों की चिंता मत करो, मैं हूँ ना, सब संभाल लूँगा। मैं तुमसे मिलता हूँ, हम शाम को बैठकर इस बारे में बात करेंगे। शाम को किरण और विश्राम मिले। विश्राम ने किरण को 2 लाख रुपए नकद दे दिए। किरण रुपए लेकर धन्यवाद देते हुए बोली, सर मैं आपका 1-1 रुपया चुकाऊंगी, नौकरी लगने दीजिए। किरण की सहायता करके विश्राम को यह सोचकर आत्मिक खुशी हुई कि उसने एक ज़रूरतमंद महिला की मदद की है। कुछ दिनों बाद किरण फिर माँ की बीमारी के बहाने विश्राम से 2 लाख रुपए ले आई। कमरे पर पहुँचने के बाद उसने अक्षय से कहा, आंसू, आज 2 लाख रुपए तो माँ की बीमारी के बहाने से ले आई हूँ, मगर अब आगे बहाना नहीं चलने वाला। अब हमें विश्राम को फंसाना पड़ेगा। किरण, तुम सही कह रही हो, तुम्हें अब उसे अपने तन की चकाचौंध दिखानी पड़ेगी, तभी इस मुर्गे को हलाल किया जा सकेगा। ठीक है, मैं कल उसे कमरे पर बुलाकर अपने जिस्म की गर्मी देती हूँ, फिर तुम देखना कि मैं उसे कैसे इशारों से नचाती हूँ। किरण हंसकर बोली। अगले दिन किरण ने विश्राम बैरवा को किसी बहाने से सिंगवारा रोड दौसा स्थित अपने कमरे पर बुलाया। विश्राम जब कमरे पर पहुंचा तो किरण ने उसका स्वागत हंसकर किया। चाय पानी के बाद दोनों पास पास बैठकर बातें करने लगे। बातचीत के दौरान किरण उसके शरीर से अपना जिस्म इस तरह टकरा देती थी जैसे लापरवाही में ऐसा हो गया हो। इससे विश्राम के बदन में झुरझुरी दौड़ जाती थी। किरण यह सब इसलिए कर रही थी ताकि विश्राम उसके शरीर को भोगने के लिए मजबूर हो जाए। हुआ भी यही। किरण ने उसे इस तरह उकसाया कि विश्राम खुद पर नियंत्रण खो बैठा। विश्राम ने किरण से पूछा, तुम्हारे आंसू चाचा कहाँ है? आंसू चाचा कल तक आएंगे, आज बाहर गए हैं। यहाँ पर आज हम दोनों का राज है, हम जो चाहे करेंगे, किरण ने खुलकर कहा। यह सुनकर विश्राम खुश हो गया। उसने किरण को बाहों में भरकर किस करना शुरू कर दिया। किरण भी अपने हाथों का कमाल दिखाने लगी। कुछ ही देर में दोनों बेलिबास हो गए और एक दूसरे के तन से खेलने लगे। हसरतें पूरी करने के बाद विश्राम ने किरण को चूमकर विदा ली। विश्राम के चले जाने के बाद किरण ने आंसू को फ़ोन कर कहा, आ जाओ, मुर्गा फंस गया है। दोनों ने विश्राम को दुष्कर्म के मामले में फंसाने की धमकी देकर रुपए ऐंठने की योजना बनाई। योजना अनुसार अगले रोज़ किरण ने विश्राम को फ़ोन कर 20 लाख रुपए मांगे। विश्राम ने कहा कि इतने रुपयों का क्या करोगी? तो किरण बोली, कुछ भी करूं, अगर पैसे नहीं दिए तो आपको बलात्कार के आरोप में अंदर करा दूंगी। इसके लिए मैं आपको शाम तक का समय देती हूं। विश्राम कुछ कहता उससे पहले ही किरण ने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। विश्राम बैरवा इज्जतदार आदमी था, दौसा में उसका नाम था। अगर किरण उसके खिलाफ बलात्कार का मुकदमा दर्ज करा देती तो उसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाती। विश्राम समझ गया कि वह किरण को जैसा समझता था वह वैसी नहीं है, मगर जो नहीं होना था वह हो चुका था। अब पछताने से क्या होने वाला था। विश्राम बैरवा ने अपना मान सम्मान इज्जत बचाने के लिए किरण की 20 लाख रुपए की डिमांड पूरी कर दी। किरण पैसे लेकर विश्राम से बोली, मेरे दिल के दरवाजे हमेशा खुले हैं, कभी भी आकर मेरे तन से रुपए की वसूली कर सकते हो। विश्राम बैरवा क्या बोलता, वह 20 लाख देकर समझ रहा था कि बला टली, मगर किरण उसे कहाँ छोड़ने वाली थी। वह अक्षय मीना उर्फ
आंसू के साथ विश्राम के दिए रुपये से ऐश की जिंदगी जीने लगी। दोनों दिल्ली, अहमदाबाद, नागपुर, मुंबई, गोवा आदि शहरों में घूमने गए और खूब अय्याशी की। किरण ने विश्राम बैरवा को अपने हुस्न के प्रेम जाल में ऐसा फंसाया कि वह चाहकर भी किरण से दूर नहीं रह सका। किरण ने बातों बातों में विश्राम से पहले ही पता कर लिया था कि वह करोड़पति है और उसका प्रॉपर्टी का व्यवसाय अच्छा चल रहा है। एक बार शारीरिक संबंध बनाकर विश्राम किरण के प्रेम जाल में ऐसा फंसा कि वह उसके हाथों की कठपुतली बनकर नाचने लगा। किरण उसे बलात्कार के केस में फंसाने की धमकी देकर कभी कैश तो कभी माँ बाप और खुद के खाते में रुपए डलवा लेती थी। कभी बीमारी का बहाना करके तो कभी होटल खोलने के नाम पर किरण विश्राम से पैसा ऐंठ ऐंठ कर उसे करोड़पति से रोड पर ले आई। विश्राम ने अपना घर, जमीन, गहने, फ्लैट सब कुछ बेचकर किरण की मांग पूरी की ताकि उसकी इज्जत बची रहे। जबकि किरण ने रुपए ऐंठकर आंसू के साथ नागपुर और दिल्ली में होटल भी खोले, मगर होटल व्यवसाय का ज्ञान न होने के कारण उनका बिजनेस नहीं चल सका। दोनों होटल बंद करके दौसा चले आए। होटल व्यवसाय में किरण व आंसू की दोस्ती दिल्ली के कई लोगों से हो गई थी। लोग किरण और आंसू को अच्छा बिजनेसमैन समझते थे। उन्हें इनकी करतूत का पता नहीं थी। विश्राम बैरवा सन 2016 से जनवरी 2020 तक किरण को करीब 1.5 करोड़ रुपए दे चुका था। विश्राम की सारी जमीन जायदाद बिक गई थी। वह रोटी रोटी को मोहताज हो गया था। यह सब उसकी एक गलती से हुआ था। विश्राम को बर्बाद करने के बाद भी किरण उसे धमकी देकर रुपए मांगती थी। वह कहती कि पैसे नहीं दिए तो बलात्कार के आरोप में जेल में सरा दूंगी। विश्राम ने किरण से कहा कि अब उसके पास फूटी कौड़ी तक नहीं है तो उसे रकम कहाँ से दे, मगर किरण अपना ही राग अलापती रहती कि कुछ भी करो उसे पैसे चाहिए, मगर पैसे नहीं दिए तो। विश्राम बैरवा के पास अब कुछ नहीं बचा था। किरण भी उसे हरका रही थी। ऐसे में विश्राम ने निर्णय कर लिया कि अब इज्जत जाए तो जाए, उसे पुलिस की मदद लेनी ही पड़ेगी। अगर इससे पहले किरण ने उसके खिलाफ बलात्कार की रिपोर्ट दर्ज करा दी तो वह अपनी सफाई भी नहीं दे सकेगा और उसे जेल की हवा भी खानी पड़ेगी। इसलिए वह एसपी प्रहलाद कृष्णैया से मिला और उन्हें सारी बात विस्तार से बताई। एसपी साहब ने विश्राम की शिकायत को गंभीरता से लिया और कोतवाली दौसा के इंस्पेक्टर श्रीराम मीना को फोन कर निर्देश दिए कि विश्राम की रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। कप्तान साहब के आदेश पर इंस्पेक्टर श्रीराम मीना ने 28 जनवरी 2020 को विश्राम बैरवा की तरफ से रिपोर्ट दर्ज कर ली। इसके बाद एसपी प्रहलाद कृष्णैया ने एसएसपी अनिल सिंह चौहान के नेतृत्व में एक पुलिस टीम बनाई। टीम में डीएसपी नरेंद्र कुमार, शहर कोतवाल श्रीराम मीना, एसआई राजेश कुमार, कांस्टेबल बसंता राम, नवीन कुमार गोपी राम, महिला कांस्टेबल रेखा मंजू देवी आदि को शामिल किया गया। पुलिस टीम ने किरण बैरवा के मोबाइल की लोकेशन खंगाली तो उसकी लोकेशन पुष्कर, जिला अजमेर, राजस्थान की मिली। पुलिस टीम दौसा से पुष्कर आई और किरण बैरवा व उसके प्रेमी अक्षय मीना उर्फ आंसू, निवासी सैंथल मोड़, दौसा को धर दबोचा। पुष्कर के होटल में किरण व आंसू शादी रचाना चाहते थे। दोनों के दोस्त शादी में शरीक होने दिल्ली से पुष्कर आए हुए थे। यहाँ यह भी बता दें कि शादी के खर्च के लिए भी किरण बैरवा ने विश्राम बैरवा को फ़ोन कर पैसे मांगे, लेकिन किरण ने यह नहीं बताया कि वह शादी कर रही है। किरण ने विश्राम से पहले तो 1.5 लाख रुपए मांगे, फिर वह 55,000 रुपये तक आ गई। साइबर सेल की मदद से दौसा कोतवाली थाना पुलिस ने इस अनोखे जोड़े को 2 फरवरी 2020 को पुष्कर के एक होटल से दबोच लिया। दिल्ली से जो बाराती आए थे उनको भी प्रेमी जोड़े की असलियत पता नहीं थी। दिल्ली से आए इनके मित्रों को होटल का 67,000 रुपये का बिल भी भरना पड़ा, क्योंकि उन्हें शादी में बुलाने वालों को तो पुलिस शादी से पहले ही पकड़कर दौसा ले गई थी। पुलिस पूछताछ में किरण और आंसू मीना ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। अगले दिन 3 फरवरी को दोनों को पुलिस ने कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया और विस्तृत पूछताछ की। पूछताछ में ब्लैकमेलर प्रेमी जोड़े ने सारी कहानी बयान कर दी।
किरण और आशु ने स्वीकार किया कि उन्होंने विश्राम बैरवा को हनी ट्रैप में फंसाकर उससे लाखों रुपए ऐंठे थे। पुलिस ने इस मामले की कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए पीड़ित व आरोपियों की मोबाइल कॉल डिटेल्स तथा बैंक खातों की जानकारी जुटाई। बैंक खातों में विश्राम बैरवा के बैंक खाते से रुपए लेन देन की बात सामने आई। पुलिस ने रिमांड अवधि पूरी होने पर किरण बैरवा और उसके प्रेमी अक्षय मीना उर्फ आशु को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया। विश्राम बैरवा सब कुछ गंवाकर पुलिस के पास गया। अगर वह तभी पुलिस के पास चला जाता जब किरण ने ब्लैकमेलिंग की पहली किस्त 20 लाख मांगी थी तो आज सड़क पर नहीं आता। दोस्तों, इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।